हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष है। आज मैं तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ एप्टीट्यूड का। तो प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और तुम्हारे जो जूनियर सीनियर है उनको भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस आर दी एंड रिजल्ट ऑफ दी बिजनेस। मतलब बिजनेस के आखिरी में हमको पता पड़ता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है, ठीक है। याद रखना, किसी भी चीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्या होता है, हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। ये क्या हमारी कॉस्ट प्राइस है। और अगर हम किसी चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, क्या बोला, किसी को चीज़ को रिसीव कर रहे हैं तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है ना। ओके, इसमें दे रखा है जो हमारा कुछ फॉर्मूला वो देख लो। क्या जो सेलिंग प्राइस होता है क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्लस प्रॉफिट। अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर तो उससे प्रॉफिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर हमारे बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉसेस, ठीक है ना। ओके, तो इससे लॉस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। ओके, अब देखते हैं परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। याद रखें, जितना हमको प्रॉफिट हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, हमें हमेशा देखेंगे कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। जब तक बोला ना जाए कि सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालो, तब तक हम किसके प्राइस में निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, सिर्फ कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो प्रॉफिट क्या था, सेलिंग कॉस्ट प्राइस, सॉरी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पुट कर दो तो एक और फॉर्मूला बन गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। समझ में आ गया। ओके, अब देखते हैं ऐसे सिमिलर लॉस में होता है। तो परसेंटेज लॉस क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आप, लॉस का फॉर्मूला आप पुट कर दो, क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। तो बोलिएगा अगर 40% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 140% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। अगर बोले कि लॉस हो रहा है 20% का, तो हमारी जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस होगी क्या होगी, 80%, मतलब 100 माइनस 20 और 100 प्लस 40। समझ में आ गया। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। मैं तो फॉर्मूला का यूज नहीं करवाऊंगा, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ओके, जैसे पहले क्वेश्चन दे रखा है। हेलो गाइस, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 390 रुपीज़ और ऑब्टेन प्रॉफिट 30%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इन द रुपीज़, ठीक है। हम क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है रुपये में। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, हमको क्या, अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100% मान लेंगे, ठीक है, हमेशा कॉस्ट प्राइस क्या मानना, 100% ही मानना, ठीक है। तो 100% है तो उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 30% का प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। 130% किसका, ऑफ कॉस्ट प्राइस का। ये हमको गिवन है, कितना गिवन है, 390 रुपीज़ गिवन है ना। तो मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस का 130% कितना है, इतना है। तो कॉस्ट प्राइस का 130% कितना, इतना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 300 रुपीज़ हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, आई थिंक सो, ठीक है। अगला मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, हमको ये चीज़ तो गिवन है, ठीक है। तो क्या 130% कितना, 390 रुपीज़ है। और 100% कितना होगा, 100% कितना होगा ये निकालना है हमको। तो 100% कितना होगा, डायरेक्ट मेथड है। तो क्या होगा, 100 अपॉन 330 इंटू 390 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा, 300 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा जैसे तुमको सॉल्व करना हो कर लेना, मैं दोनों मेथड बताती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी, ए ने बी को बेचा एट 20% प्रॉफिट, ठीक है, 20% प्रॉफिट के साथ में। वेयर एज बी सोल्ड द सेम आर्टिकल टू सी, उसी आर्टिकल को बी ने किसको बेचा, सी को बेच दिया। कितना, 25% प्रॉफिट, कितना, 25% प्रॉफिट को सी में बेच दिया, ठीक है। इफ़ सी हैज़ टू पे इतना रुपीज़, अगर सी ने कितना पे किया, 225 रुपीज़ पे किया for what article at last, then how much did a for it at first। मतलब क्या है, हमको ए की रुपीज़ निकालना है कि ए को कितना रुपए की कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस नहीं, ए को कितनी कॉस्ट प्राइस है, कैसे निकालेंगे। ए का 20% प्रॉफिट कितना, वो 120%। मुझे याद रखना, प्रॉफिट में जितना होता है 100 में उतनी ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, तो क्या, ए का 120% बी को मिलेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है।
इसको क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। तो इसका 120% किसको, सी को मिलेगा, ठीक है। तो ए को बी में कितने को बेचा, 20% ऑफ प्रॉफिट में, तो कितना हो जाएगा 120/100, मतलब बी को कितने को मिला, इतने को मिला। अब ये क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा फॉर बी, किसके लिए, बी के लिए। बी ने कितने को बेचा, 25% प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा 125/100, और ये किसको मिलेगा, सी को। अब सी ने कितने पे किए, इतना, मतलब क्या है, ये किसके बराबर होगा, 225 के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करना है तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों 100 ऊपर पहुंच जाएंगे और 120 और 125 नीचे आ जाएंगे। सॉल्व करो कितना है, 150 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, समझ में आ गया, ओके। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी वर्थ 9000 एट 10% लॉस। क्या बोला, ए ने बी को एक सामान बेचा जिसका जो कॉस्ट प्राइस है कितनी है, इतनी है, कितना 900 रुपीज़ है, यहाँ पर उसको जो प्राइस है कितनी है, 900 रुपीज़ है, ठीक है ना, ओके। क्या किसमें भेजा, 10% लॉस में भेजा, ठीक है। क्या बी सेल बैक दी सेम आर्टिकल टू ए, क्या अगर बी ने उसी आर्टिकल किसने ए को बेच दिया, तो क्या होगा, 10% प्रॉफिट में, 10% प्रॉफिट में, तो हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, मतलब ए को कितना लॉस हुआ या बी, ए को कितना प्रॉफिट हुआ, बी को कितना लॉस हुआ या बी को कितना प्रॉफिट हुआ, ये निकालना है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो, ए के पास एक आर्टिकल था जिसकी वर्थ कितनी थी, 9000 रुपीज़, इसने किसको बेचा, 20 रुपीज़ में बी को बेचा, 10% लॉस। तो 900 का 10% कितना हुआ, 9000 का 10% कितना हुआ, 900, मतलब इतने का लॉस हुआ। तो बी को कितना मिला, 900 माइनस 9000 माइनस 900, मतलब का 8100, ठीक है। अब बी ने कितने में खरीदा, 8100 में खरीदा था। अब क्या कह रहा है, बी ने पे बैक किया किसको, ए को, क्या 10% प्रॉफिट। तो 8100 का 10% कितना होगा, 810, ठीक है, मतलब इतना प्रॉफिट हुआ। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 8910, कितना 8910, बी ने ए को कितने को बेचा, इतने में बेचा, ठीक है। तो बोलेगा बी को प्रॉफिट कितना हुआ, बी को प्रॉफिट हुआ 810 को, ठीक है। अब बोला ए को लॉस कितना हुआ, देखो ए को लॉस कितना हुआ, ए को लॉस तो यहाँ पे हो गया था 900 रुपीज़ का हो गया था ना, ओके। अब यहाँ पर क्या 90 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कैसे, कोई चीज़ 900 रुपये की है, अगर वो उसे कितने, इतने रुपये मिल रही है, तो यहाँ पर कितने 90 रुपीज़ का प्रॉफिट है, यहाँ पर क्या है 90 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, 900 माइनस 90, क्या बोला 900 माइनस 90, तो कितना हो जाएगा 900 माइनस 90, मतलब 810। तो याद रखना, अगर कोई एक आर्टिकल है तो घूम फिर के कितने बार रोटेट हो जाए, याद रखना जितना प्रॉफिट ए को होगा उतना ही लॉस बी को होगा, या जितना लॉस बी को होगा उतना ही प्रॉफिट ए को होगा, ठीक है ना। ये कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो एक्सचेंज हो रहा है आइटम किसके, दो लोगों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, समझ आ गया, ओके। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बाई सेलिंग 45 आर्टिकल फॉर 40 रुपीज़ अ पर्सन ऑब्टेन द लॉस ऑफ 20%। मतलब क्या है, कोई एक बंदा है जिसने 45 आर्टिकल सेल किए, कितने रुपए के, 40 रुपए के, ठीक है, 40 रुपीज़ के। तो उसको कितना परसेंट का लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी आर्टिकल ही शुड सेल फॉर 24 रुपी इफ़ एट ऑल ही वांट टू गेट 20% ऑफ प्रॉफिट ऑन CP। मतलब क्या है उसका, कि वो कितने आर्टिकल क्या करे, सेल करे, कितने रुपए, 24 रुपए के, कि उसे कॉस्ट प्राइस का कितना 20% प्रॉफिट हो, ठीक है। तो क्या मानेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस को हम क्या मान के चलेंगे, 100%, क्या मान के चलेंगे 100% मान के चलेंगे। तो मैं याद रखना, अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो क्या 20% का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 80% होगी। 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80% कितना होगा, इतना, ठीक है। मतलब 45 आर्टिकल कितने बिक रहे थे, 40 रुपीज़ के बिक रहे थे, और उसका सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस का 80% है, ठीक है, ओके। तो 80% कितना है, इतने का। हम क्या निकालने हैं कि वो 20% प्रॉफिट में बेचे तो कितने का बिकेगा। अब मान के चलते हैं कि 80% अगर है, कॉस्ट प्राइस का 80% इतना है, तो 20% प्रॉफिट कितना हो जाएगा। अगर लॉस हो रहा है तो उसमें 20 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें प्रॉफिट ले रहे हैं तो क्या कॉस्ट प्राइस में 20 ऐड करेंगे, तो 80% कितने का है, 40 रुपीज़ का है, तो 120% कितने का होगा। ये निकालना कैसे निकाल, डायरेक्ट मेथड है कैसे, 120/80 इंटू 40,
ठीक है ना। ओके, ये मेथड बहुत अच्छा है। नहीं तो पहले तुमको वो निकालने पड़ेंगे, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट निकाल के वो निकालना पड़ेगा, इसे डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। ओके, तो कितना आएगा, 60 रुपीज़ आ गया, समझ में आ गया। ओके, तो ये क्या 60 रुपीज़ कितने के हैं, 45 आर्टिकल के आए रुपये। ठीक है ना। तो कह रहा है अगर हम वो 20% प्रॉफिट के साथ बेचें तो 45 आर्टिकल कितने बिक रहे हैं, 60 रुपये बिक रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। ओके, तो 24 रुपये कितने बिकेंगे, 24 रुपये कितने बिकेंगे, तो निकाल लो 60% 45 आर्टिकल, तो 24 रुपीज़ कितने के होंगे, निकाल लो। कैसे निकलेगा, 24/60 × 45 सॉल्व करो, कितना है 18 आर्टिकल आ जाएगा। कितना है 18 आर्टिकल, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, आप दी प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 250 रुपीज़ इज सेल इज द लॉस ऑब्टेन बाय सेलिंग दैट आर्टिकल इज दिस, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस इन रुपीज़। मतलब क्या है, मतलब एक बंदा है, उसने जो एक आर्टिकल बेचा है, कितने रुपए में बेचा, इतने रुपए का। ठीक है, तो जितने रुपए का इसमें प्रॉफिट हुआ है उतने ही रुपए का लॉस होता अगर वो कितने रुपए की बेचता, इतने रुपए का बेचता। तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। मतलब क्या, हमको इस क्वेश्चन क्या गिवन है, हमको लॉस इक्वल टू प्रॉफिट गिवन, क्या गिवन है, लॉस इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है ना। ओके, तो प्रॉफिट इक्वल टू लॉस। ठीक है ना। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये दोनों इक्वल गिवन, लॉस बराबर प्रॉफिट। ठीक है ना। ओके, तो इसकी हमको तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को यहाँ ले जाएंगे और इस सेलिंग प्राइस को यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, और सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 780 आ जाएगा। कितना, 780 आ जाएगा। तो इससे कॉस्ट प्राइस निकालोगे कितना आएगा, 390 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है, याद रखना, जितने रुपए का प्रॉफिट होता है अगर उतने रुपए का लॉस हो, ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करके अपॉन 2 कर दो। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, कॉस्ट सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 अपॉन 2 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इतना अपॉन 2 बराबर 390 रुपीज़। ठीक है ना, तो इसको तुमको याद नहीं करना है, ये क्वेश्चन देख लो बस। ठीक है ना, तो बता दिया मैं कैसा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लॉस ऑब्टेन बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 270 रुपीज़ is the same as the profit obtained by selling that article at 10% of profit, find the cost price। याद रखना क्या गिवन है हमको, हमको गिवन है लॉस ऑब्टेन बाय सेलिंग द आर्टिकल ऑफ दिस। मतलब अगर हम इतने रुपए की कोई चीज़ बेचते हैं, 270 रुपीज़ की कोई चीज़ हम बेचते हैं, तो कितना लॉस होता है, उतना ही लॉस होता है अगर हम, हाँ, उतना ही लॉस होता है, द सेम एज द प्रॉफिट ऑब्टेन सेलिंग द आर्टिकल इज 10% प्रॉफिट। उतना ही लॉस होता है जितना हम 10% प्रॉफिट में उसको बेचें। ठीक है ना। ओके, तो क्या गिवन है हमको, लॉस बराबर प्रॉफिट गिवन है। ओके, तो लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हमको प्रॉफिट कितना देगा, 10% दे रखा है, तो इसको इतना सॉल्व ना करके सीधे हम लिख सकते हैं 10 इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। ठीक है, और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, 270 रुपीज़ दे रखी है, तो इसे कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल पाओगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, सॉल्व करके इस पूरे को कितना आ जाएगा, 300 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है ना। ओके, शॉर्टकट मेथड लिख लो। क्या गिवन है हमको, हमको गिवन है लॉस इक्वल टू प्रॉफिट। याद रखना, परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट भी इक्वल होता है। मतलब 100 रुपये में जितने का, अगर 100 का 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 100 में 10% का लॉस हो रहा है, तो मतलब क्या है, 10 का प्रॉफिट 10 का लॉस। ठीक है ना, तो याद रखना प्रॉफिट बराबर लॉस परसेंटेज में भी होता है। ठीक है ना। ओके, तो क्या, अगर हमको क्या, अगर 10% का लॉस हो रहा है तो हमको कितने रुपए में बेच रहा है, इतने रुपए का। मतलब क्या है, 90% गिवन है हमको। क्या गिवन है, 90% कितना गिवन है, 270 रुपीज़। 10% का लॉस मतलब 90% से बचा। ठीक है, तो क्या 90% कितना, 270 रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100% होता है। मैंने बताया ना, कॉस्ट प्राइस हमें 100% होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100% निकालना है, तो 90% बराबर दिस। तो 100% कितना होगा, डायरेक्ट मेथड है, कैसे निकालेंगे, 100/90, क्या 100/90 इंटू 270, तो कितना आ जाएगा, 300 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, यूपीएससी में एक बार आया है। क्या कह रहा है, आ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल आ प्रॉफिट ऑफ 10%।
क्या, एक बंदा है उसने कोई एक आर्टिकल सेल किया, कितना 10% प्रॉफिट के साथ में, ही हैड बाउट at a 10% loss price and sold it at 3 rupees more than the present selling price। मतलब क्या, क्वेश्चन समझो इतना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक बंदा था जिसने क्या 10% प्रॉफिट में एक सामान बेचा, सेल किया, ठीक है, ओके। तो हम क्या मान लेंगे इसमें, कॉस्ट प्राइस 100% मान लेंगे, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 110%, ठीक है, 10% प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 110% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्या ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कह रहा है अगर वो उसी सामान को 10% लेस प्राइस में खरीदता है, 10% लेस प्राइस में खरीदता है, मतलब क्या, ये अगर हम इतने में पहले खरीद के आए थे, अब क्या 10% लेस प्राइस में खरीद के आता है, तो मतलब क्या है, जो कॉस्ट प्राइस 1 को हमने 100% माना था, तो कॉस्ट प्राइस 2 कितना हो जाएगा, इसका 10% कम, मतलब कितना 90% बचेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। तो कह रहा है कि वो सोल्ड करता है उस आर्टिकल को, अगर इस आर्टिकल को सोल्ड करेगा तो प्रेजेंट सेलिंग प्राइस कितनी थी, ये थी, इससे 3 रुपये ज़्यादा कमाता है, ठीक है ना, या 3 रुपये ज़्यादा में बेचता है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस होगी सेलिंग प्राइस 2 और सेलिंग प्राइस 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 रुपीज़ होगा, कितना रुपये 3 रुपीज़ होगा, ठीक है। बट ये कह रहा है ही वुड हैव गॉट 20% प्रॉफिट, वो इस पर कितना 20% प्रॉफिट लेता है, तो 90 का 25% प्रॉफिट, तो कितना हुआ सेलिंग प्राइस है 90 इंटू 125/100, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 112.5%, ठीक है ना, ओके। तो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है कितना 3 रुपीज़, क्वेश्चन देखो, क्योंकि ये यूपीएससी क्वेश्चन है, आसान नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा था 3 रुपीज़ दे रखा था, तो हमको एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ठीक है, हमको ये कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो हमको क्या, इन दोनों डिफरेंस कितना होगा, ये कितना दे रखा है 110%, ये दे रखा है 112.5%, ठीक है ना। तो इन दोनों डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेपरेट करोगे तो कितना 2.5% आ जाएगा, ये हमको गिवन है 3 रुपीज़, 2.5% कितना 3 रुपीज़ है, तो 100% कितना होगा, कैसे निकाल देते, डायरेक्ट मेथड है, ये अपॉन ये इंटू ये, तो क्या 100/2.5 इंटू 3 इक्वल टू कितना जाएगा 120 रुपीज़ हो जाएगा। ये मेरा वाला मेथड है, कौन सा शॉर्टकट मेथड है। जैसे तुम्हारे टीचर कैसे पढ़ाएंगे, टीचर तुम्हारे ऐसे पढ़ाएंगे, क्या पहली सेलिंग प्राइस कितनी थी, पहली सेलिंग प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस का 110%, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस 1 आ गई। अब क्या सेलिंग प्राइस 2 क्या थी, पहले तो उसने 10% लॉस में ख़रीदा, तो कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का 90%, और वो 25% एक्स्ट्रा या परसेंट 25% प्रॉफिट में बेचता है, तो इसका 25% कितना होगा 125/100, तो सेलिंग प्राइस 2 ये हुई, सेलिंग प्राइस 1 ये हुई, तो कह रहा है सेलिंग प्राइस 2 सेलिंग प्राइस 1 से 3 रुपये ज़्यादा में बेचता है, तो कैसे होगा, सेलिंग प्राइस 1 प्लस 3 इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करके हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी कितनी 120%। एक तो ये मेथड है, एक ये मेथड है, मुझे इससे आसान लगता है, तुमको ये अच्छा लगे तो इससे कर लेना, ठीक है ना, ओके। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, a person sold 120 आर्टिकल, कितने 120 आर्टिकल बेचता है, एंड ऑब्टेन प्रॉफिट विच इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, फाइंड दी परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब क्या है, अगर कोई बंदा है 120 आर्टिकल को बेचता है, ठीक है, तो उस पर जितना प्रॉफिट लेता है वो कॉस्ट किसके बराबर है 20 आर्टिकल के बराबर, किसके आर्टिकल के 20 आर्टिकल के बराबर। मतलब क्या कह रही है, तो क्या कैसे फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो उसने कितने आर्टिकल बेचे 120 आर्टिकल बेचे, तो 120 आर्टिकल बेचे तो 120 सेलिंग प्राइस प्लस 120 कॉस्ट प्राइस होगा, उसका प्रॉफिट कितना था 20 आर्टिकल के इक्वल था, तो 20 इंटू कॉस्ट प्राइस, समझ आ गया। तो यहाँ से सॉल्व करने के दो मेथड हैं, ठीक है। तो एक तो मेथड ये है परसेंटेज प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट कितने का इतने का था, ठीक है ना, इतने रुपए का हो रहा प्रॉफिट उसे, तो कैसे निकालोगे परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्या प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ऐसे सॉल्व करके इतना आंसर आ जाएगा। या फिर
इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 140 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करो, क्या, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस निकालो। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस निकालोगे तो कितना आएगा, 120 अपॉन 140, जब से काटोगे तो कितना, 6/7, ठीक है। मतलब क्या है, अगर वो 6 यूनिट बेचता है तो एक आर्टिकल की उसके प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो क्या 6 को 100% माना, तो 1%, क्या वो एक ही जो है प्रॉफिट, तो 1 कितने का होगा, तो सीधे सीधे डायरेक्ट मेथड है, कैसे होगा, 1/6 इंटू 100, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इतना परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा। एक तो ये मेथड है प्रॉफिट निकालने का, एक ये मेथड है, जौन सा आपको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल is equal to selling price of 9 article, what is overall gain ओवरऑल गेन निकालना है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो 10 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है ना। तो 10 इंटू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 9 इंटू सेलिंग प्राइस, ये तो गिवन है, ओके। तो क्या, अगर 9 सेलिंग प्राइस है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस 9 कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं। तो मतलब क्या, 9 अगर वो आर्टिकल को बेचता है तो एक आर्टिकल की क्या, उसे एक्स्ट्रा रुपए मिलते हैं या प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कितना देखा, इतना। तो यहाँ से सॉल्व करने के दो मेथड हैं, क्या, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना, CP है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस कितना है, 9 इंटू CP है इंटू 100, जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड है, पहले हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस अपॉन, सॉरी, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, तो क्या आएगा, 9/10। 9/10 मतलब क्या है, अगर वो 9 आर्टिकल बेचता है तो एक आर्टिकल की क्या होती है, उसे प्रॉफिट होता है। तो 9 को अगर 100% मान लेंगे तो प्रॉफिट एक से आ जाएगा। तो 1/9 इंटू 100 से सॉल्व करोगे कितना है, इतना आंसर आ जाएगा। तो दोनों मेथड मैंने तुम बता दिए हैं, जौन सा मेथड तुमको अच्छा लगे कर लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू SP। कह रहा है एक बंदा है जिसने प्रॉफिट कैलकुलेट किया विद रिस्पेक्ट टू SP, किसकी रिस्पेक्ट, किसके बदले, CP के बदले, मतलब कॉस्ट प्राइस के बदले SP के रिस्पेक्ट में उसने कैलकुलेट किया प्रॉफिट, ठीक है। कह रहा है बाई मिस्टेक किया एंड अनाउंस दी रॉन्ग रिजल्ट इज 20%। कह रहा है उसने कितना रॉन्ग रिजल्ट बोल दिया, कितना, 20%। क्यों रॉन्ग रिजल्ट क्यों है, क्योंकि उसने जो प्रॉफिट है किसके रिस्पेक्ट में देखा, SP के रिस्पेक्ट में देखा, ठीक है, ओके। फाइंड द करेक्ट प्रॉफिट, हमको क्या करेक्ट प्रॉफिट निकालना, कैसे निकालोगे, देखो पहले तो CP, SP पता नहीं कितना है, ठीक है। प्रॉफिट कितना दे रखा है, 20% दे रखा है, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट में, हमको रिस्पेक्ट में दे रखा है SP के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन SP, नीचे CP होता था लेकिन यहाँ पर क्या है, SP है, क्योंकि SP के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अगर CP के रिस्पेक्ट में होता तो CP, ठीक है। तो क्या है, SP माइनस CP अपॉन SP इंटू 100 इक्वल टू कितने रखा है, 20% दे रखा था। तो इसे काटोगे 5 टाइम्स आएगा, 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे, तो क्या आएगा, 5SP माइनस 5CP इक्वल टू SP, ठीक है ना। एक SP यहाँ जाएगा और ये CP यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा 4SP इक्वल टू 5CP, ठीक है। 5SP है तो यहाँ पर भी 4CP कर देंगे, तो कैसे हो जाएगा, 4CP प्लस CP। तो मतलब क्या, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक CP का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम चार, मतलब अगर 4 आर्टिकल बेच रहे हैं तो एक आर्टिकल का प्रॉफिट हो रहा है। तो निकालेंगे कैसे, अब एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन CP कितना है, 4CP है, ओके, इंटू 100, जब सॉल्व करो कितना आएगा, 25 आएगा, कितना आएगा, 25% आएगा। समझ में आ गया, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। A dishonest doctor promised to sell is good at cost price at itself, but he used the false rate of 960 gram instead of 1 kg. What is the प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है हमको, ठीक है। क्या गिवन है हमको, हमको ये बोल रहा है कि जो हमारा डॉक्टर है वो डिसऑनेस्ट है और वो कितना दे रहा है, इतना दे रहा है सामान, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, 1 किलो की जगह कितना दे रहा है, इतना दे रहा है। तो
इतना वो दे रहा है, ठीक है। चार्ज कितने कर रहा है, 1000 कर रहा है पूरा, 1000 के ग्राम का, या 1 kg पूरा चार्ज कर रहा है। तो उसका फ़ायदा कितना हो रहा है, तो कितना फ़ायदा हो रहा है, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 40 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है हर एक 1 kg, मतलब 1 kg में कितना प्रॉफिट हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता है, तो कैसे निकाल दोगे, ये अपॉन ये, देखो ये अपन ये क्यों करेंगे, क्योंकि इसने उतना दिया है, ठीक है ना, तो इतने में इतना फ़ायदा हो रहा है। तो जो देता है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में होता है, 100 के रिस्पेक्ट में, 1000 के रिस्पेक्ट में, कितने 960 के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा मेथड ऐसे है कि क्या जो इसको हम क्या मानेंगे, 100% मानेंगे, तो 960 का 100 तो 40 कितना होगा, तो वह कैसे निकालना, डायरेक्ट मेथड है, तो 40/960 इंटू 100, कैसे भी सॉल्व कर दो, आंसर उतना ही आएगा, कितना 4 राइट 1/6 परसेंटेज आएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, a dishonest doctor promised to sell good at 6% less, क्या बोला वो, 6% लेस में भेजा, ओके, एंड यूज of false weight of 900 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg, फाइंड हिज परसेंटेज प्रॉफिट, ये निकालना है, ओके। देखो उसका वेट कितना है, 100 ग्राम, ठीक है, लेकिन चार्ज कितने कर रहा है, वो चार्ज कर रहा है 6% डिस्काउंट बेच रहा है, मतलब कितना 94% डिस्काउंट चार्ज कर रहा है। तो इसका 94 कितना हुआ, इतना, मतलब इतना ग्राम वो दे रहा है, चार्ज कर रहा है, सॉरी इतना ग्राम चार्ज कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो दे कितना रहा है, दे सिर्फ इतना ही रहा है, ठीक है। उसने कहाँ कंजूसी की, देने में कंजूसी की। तो कितने का उसका फ़ायदा हुआ, वो दे इतने का रहा है और चार्ज इतना कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कितना हुआ, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालोगे तो प्रॉफिट कितना हुआ, 40 ग्राम का हुआ, कितना 40 ग्राम का हुआ, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, इसको हम 100% मानेंगे, क्या इसको 100%, तो 40 में कितना परसेंट होगा, ठीक है, तो क्या 40/900 इंटू 100, तो सॉल्व करो कितना आएगा, 4 राइट, 4/9 परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर बोल सकते हैं प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ओके। अब ये वाले क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, जैसे ये दोनों क्वेश्चन इसी बेस पे थे। जैसे क्या, देखो आईएएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर आईएएस में मान लो अच्छे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस या प्रिंटेड प्राइस, इनको सेम ही कहते हैं, क्या बोला, मार्केट प्राइस, लिस्टेड प्राइस एंड प्रिंट प्राइस या प्रिंटेड प्राइस, ये क्या होता है, सेम ही होता है। ये क्वेश्चन बोल देगा मार्केट प्राइस बोल देगा, या फिर लिस्ट प्राइस बोल देगा, या फिर प्रिंटेड प्राइस बोल देगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिस्काउंट ऐड होता है। जैसे ये फिगर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी सामान का, या किसी सामान को हम मान लेंगे कि 100 की उसकी कॉस्ट प्राइस है, क्या है, कॉस्ट प्राइस है, लेकिन उसका मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस या प्रिंटेड प्राइस उसने कितना छाप रखा है, 2000 दे रखा है, ठीक है। बट वो डिस्काउंट कितना दे रखा है, 500 का दे रखा है, कितना 500 का डिस्काउंट है, तो कितना चार्ज करेगा, 1500 को चार्ज करेगा। बट वो कहेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ उसको, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है, क्या कॉस्ट प्राइस भी रखा होगा, मार्केट प्राइस भी रखा होगा, डिस्काउंट भी रखा हो, तो बोलेगा कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे निकालोगे, इसमें से कितना का डिस्काउंट दे रहा होगा वो देखेंगे, तो जितना रुपये होगा उसको उसके इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ, 500 का प्रॉफिट। तो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, आ शॉपकीपर प्रिंट हिज आर्टिकल in such a way after giving discount of 10% he actually gain 8%, how much percentage about the cost price is the printed price। क्वेश्चन ये है, ठीक है। कैसे करना है, पहले खुद से करो, ठीक है, फिर यहाँ देखो, ठीक है। तो कह रहे एक शॉपकीपर है, उसने प्रिंट किया है एन आर्टिकल सच आ वे आफ्टर गिवन डिस्काउंट, ठीक है। माना कोई कॉस्ट प्राइस माना कोई कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। उसने क्या प्रिंट किया, तो प्रिंट जो होता है उसी क्या मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक है ना। कह रहा है उसने जितना प्रिंट किया है उस पर इसने क्या 10% का डिस्काउंट दिया, इसने 10% का डिस्काउंट दिया है, बट एक्चुअली गेन 8%, एंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस इज द प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। तो कह रहा है अगर ये 10% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी उसे कितना 8% का एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है, क्या 8% का एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है। तो इसे हम अगर 100% मान लेंगे, ठीक है ना, तो इसे 100% मान लेंगे, तो ये कितना होगा, इसका 8% ज़्यादा हो रहा है, तो 108% ये हो गया ना। अब ये कह रहा है कि मार्केट प्राइस
जो होगा वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में मार्केट प्राइस कितना होगा, ये तो बोल रहा है ना कितना परसेंटेज होगा। तो कैसे निकाल लेंगे, अगर हम इसको 100% मान लें, ठीक है ना, तो ये 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो ये कितना होगा 90% होगा, कितना होगा 90% होगा। तो परसेंट को भी परसेंट से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है 90% कितना है, 108% है कि नहीं। 90% कितना 108% है, तो 100% कितना होगा, तो 100% कितना होगा, क्या सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड है, ये अपॉन ये 100 अपॉन 90 इंटू 108, तो जीरो से जीरो गया, इसे ही काटोगे तो क्या 1 2, ठीक है। सॉल्व करोगे कितना को 120% आ जाएगा, कितना 120%। तो इसके रिस्पेक्ट में कितना हुआ 120%। समझ में आ गया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हमारी यहीं पे ख़त्म होता है, आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।